Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So guys, this video is very important for those students जिन्होंने MBA Tier 2 and Tier 3 level के colleges में admission लिया है. Guys, make sure you're attending this video very seriously because we will be talking about some serious issues जो इस साल students फेस कर रहे हैं एंड जो आप भी फेस कर सकते हो और उसको कैसे टैकल कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर MBA जर्नी. सो आज का जो एजेंडा है इट विल बी लुकिंग एट चैलेंजेस जो इस साल आए और आने वाले साल में भी जो चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं. देन क्या रोल्स मिलते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या रोल्स मुझे मिलेंगे. ओके, फिर इज इट वर्दी. अगर एडमिशन नहीं लिया है तो कैन आई लाइक थिंक ऑफ डूइंग इट. अगर एडमिशन लिया है तो इज इट रियली वर्दी. ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ. ऑफकोर्स आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि कैसे आप टीयर 2 टीयर 3 में रह के भी और इस स्ट्रगल वाली कंडीशन पे जहाँ पे बड़े बड़े IIM स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो आप कैसे एक अच्छी प्लेसमेंट्स हासिल कर सकते हो. तो फर्स्टली चैलेंजेस क्या होगी गाइज. प्रोफाइल एंड ग्रोथ. बहुत सारे टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस में बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल्स नहीं आते हैं, बेसिक प्रोफाइल्स आते हैं और बेसिक प्रोफाइल्स मतलब ग्रोथ नहीं होती है, राइट. अगर बेसिक प्रोफाइल्स आती है तो आपको बाद में ग्रोथ जो होगी आपकी बहुत स्लो होगी रिलेटिवली. ओके, तो दिस इज समथिंग विच इज द बिगेस्ट चैलेंज इन एनी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज. नेक्स्ट इज रोल. जो रोल आते हैं दे आर वेरी एंट्री लेवल ऑफ काइंड ऑफ रोल जो कुछ अच्छे ग्रेजुएशन कॉलेज में भी जाते हैं. So we have certain students जो इन्होंने tier 2 tier 3 में लास्ट ईयर लिया था. We have seen the roles that they are getting. कुछ ग्रेजुएट्स, कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं, उनको ग्रेजुएट लेवल पे ऐसे ही काइंड ऑफ रोल मिल रहे हैं. सिर्फ 19-20 का फर्क है गाइस. नेक्स्ट इज सैलरी. गाइस सैलरी अगर देखोगे सबसे बड़ा पार्ट होता है कि लो फिक्स्ड पे होता है यहाँ पे. सो विल गेट लाइक 2, 2.5, 3 का मैक्सिमम फिक्स पे, बाकी सारा वेरिएबल या फिर ऊपर 10-15 हज़ार का वेरिएबल. सो अ वेरी लो फिक्स्ड पे मिलता है नीचे के कॉलेजेस में. एंड फाइनली गाइज द अनप्लेस्ड सेगमेंट, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है विच इज 40% प्लस स्टूडेंट्स रिमेन अनप्लेस्ड. कुछ इंस्टीट्यूट में तो 70-80% स्टूडेंट भी अनप्लेस्ड रहते हैं एंड दिस इज द रियलिटी. कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज, ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट आपको पता होना चाहिए कुछ अच्छे अच्छे टीयर 2 लेवल कॉलेजेस में जिनको आपको लगता है कि यार मेरे को ये कॉलेज मिल गया तो बहुत बढ़िया है गाइज. ऐसे कॉलेजेस में भी 40-50% स्टूडेंट्स इस साल अनप्लेस्ड थे. तो इसीलिए ये बहुत सीरियस इशू है जो आपको एड्रेस करना पड़ेगा. ओके, और कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज. वैसे फाइनली व्हाट आर द रोल्स क्या मिलते हैं ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली सोचते हैं यार हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता गाइज. पहले ही चीज़ें पता होनी चाहिए. टीयर 1 में अलग है, जमनालाल बजाज में IIM टॉप ABC में या फिर FMS IFT जैसे कॉलेज में अलग है, उनको पता है उनको अच्छे रोल्स आने वाले हैं. बट आपके लिए चीज़ें चेंज होगी, राइट. तो क्या रोल्स यूजुअली आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट रोल, यूजुअली क्या रोल्स मिलते हैं. प्री सेल्स रोल होते हैं, फील्ड सेल्स रोल होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, रिटेल रिलेशनशिप मैनेजर के रोल आते हैं. एनालिस्ट बहुत कम, ये एक रोल है जो बेटर रोल है बट बहुत कम होता है एनालिस्ट रोल. आप देखोगे हार्डली एक 5-10% मैक्स रोल्स आर एनालिस्ट रोल. फिर आता है बिजनेस डेवलपमेंट, अगेन अ सेल्स काइंड ऑफ रोल, इंटरनल सेल्स रोल, इनसाइड सेल, आउटसाइड सेल्स, फील्ड सेल्स, राइट, और कस्टमर एग्जीक्यूटिव. तो ये रोल जो है यही प्रोफाइल्स आप देखोगे जब आप फाइनल्स के लिए बैठोगे या फिर आप समर इंटर्नशिप के लिए बैठोगे, राइट. कुछ अच्छे कॉलेजेस में लिटरली जिनके नाम बहुत बड़े टीयर 2 में, उनमें समर इंटर्नशिप में स्टोर मैनेजर जैसे रोल आते हैं. ये लोग जाते हैं कोई रिटेल स्टोर्स पे, जैसे कोई फैशन रिटेल स्टोर पे, और वहाँ पे स्टोर मैनेजर का काम भी करते हैं. ओके, ये रियलिटी है गाइज, आपको सिर्फ बताना है कि बहुत थोड़े अच्छे रोल आते हैं और उसमें ही हमको खेलना पड़ेगा, वरना यू हैव टू गो फॉर ऑल दीज रोल्स दैट आर गिवन. अभी आ जाते हैं व्हाट्स माई लॉस. आपका लॉस क्या है इसमें, आप बोलोगे एग्जैक्ट बता दो यार. एंड व्हाट इज द लॉस इज गाइज, पहले तो एक्स्ट्रा कोर्सेज करने के लिए जाना पड़ता है. एक्स्ट्रा कोर्सेज, अभी बेसिक कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. ट्रस्ट मी, आई हैव सीन स्टूडेंट्स गोइंग फॉर IT कोर्सेज. 1-1 लाख के IT कोर्सेज करने जाते हैं और सेक्टर स्विच कर देते हैं. मैनेजमेंट के बाद सीधा डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट रोल में घुसने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो टारगेट, वो बेसिक रोल सहन नहीं होते हैं. गाइज ये सबसे बड़ी गलती होती है जब आप इतना बड़ा सेक्टर स्विच कर रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं, यू विल बी लाइक स्पॉइलिंग योर करियर. तो ये चीज़ हो सकती है. दूसरा, सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत नीचे चला जाता है. यू हैव टू वर्क, ऑफकोर्स आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप घर पे बैठ के और प्रिपेयर कर सकते हो. तो इसीलिए सेटिस्फैक्शन लेवल लो हो जाता है स्टूडेंट्स का. दे आर ऑलवेज लाइक वरीड, दे आर ऑलवेज इन टेंशन. फिर सेक्टर स्विच करने का कोशिश करते हैं लोग. ओके, दे ट्राई टू स्विच सेक्टर्स कि इधर से उधर भागे, उधर से इधर भागे, कहीं पे तो सेटल हो जाए. और कुछ लोग वापस MBA का सोचते हैं, कुछ बड़े यूनिवर्सिटीज ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूटिव MBA का सोचते हैं, वापस प्रिपेयर करते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें लॉस हो सकती है और ये फैक्ट है गाइज.
90% of the students passing out from lower tier B schools will face such challenges for sure. This is not just to tell you or make you afraid, but this is the reality. तो इसीलिए अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको नहीं जाना है इस सब प्रोसेस में, तो देर इज स्टिल टाइम. आप रिपीट करो, आप CET दो, आप कैट दो, आप NMAT दो, स्नैप दो, गो फॉर द एग्जाम्स, ट्राई डूइंग इट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. दिस इज समथिंग जो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब लोग MBA किस लिए करते हैं? We do MBA for packages, we do MBA for roles, we do MBA for bigger companies, right? अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला तो I don't think so there will be any use of doing your MBA. सिर्फ डिग्री अगर वॉल पे चिपकानी है तो वो मज़ा नहीं है गाइस. ओके, दहेज लेने के लिए अगर MBA डिग्री ले रहे हो तो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट उसके अलावा नो यूज़ ऑफ एनी Tier 2 Tier 3 डिग्री है. ठीक है, तो मेक श्योर आप इस पर थॉट दे रहे हो. अगर आप बोलोगे नहीं बट मेरा तो अभी हो चुका है, मुझे तो अभी वापस प्रिपेयर नहीं करना है, मैं ऑलरेडी कुएं में गिर चुका हूँ, तो मुझे कुछ तो सहारा मिले, तो लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट दैट यू कैन हैव. तो दिस इज जस्ट अ फैक्ट गाइस कि मोर देन 80% कॉलेजेस हैव लेस देन 70% प्लेसमेंट रेशियो. अब जो Tier 2 लोअर टियर कॉलेजेस की बात करते हैं, तो मोर देन 80% कॉलेजेस ऐसे हैं मार्केट में जिनको 70% से भी कम प्लेसमेंट रेशियो है इनको. जस्ट इमेजिन. तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थिंग है. ओके, नेक्स्ट, अभी हाउ टू टैकल. आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू द प्रॉब्लम, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि फिर कैसे टैकल करें अगर हो ही गया है अभी सब कुछ और टैकल करना है. मेरा तो हमेशा सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को, MBA करना है तो बड़े कॉलेज से करो वरना मत करो. ओके, यू कैन जस्ट डू एनी बेसिक कोर्स और ज्वाइन कर लो, सेम ही रोल्स मिलने वाले हैं. बट अगर अभी गिरी हो, कुएं में गिरी चुके हो, तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हम टैकल कैसे कर सकते हैं. ओके, सो हाउ टू टैकल गाइस. पहले एकेडमिक्स जो है उधर के एकेडमिक्स बैलेंस करने का कोशिश करो. ट्राई टू लीड इन एकेडमिक्स, ट्राई टू स्कोर वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारी चीज़ें समझना ट्राई कर दो. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोफाइल करेक्शन एंड बिल्डिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपका प्रोफाइल जो है वो ऑफकोर्स करेक्ट करना ही पड़ेगा अभी. अगर आप थोड़ा भी निगलेक्ट करते हो, बड़े कॉलेज की बात अलग है, अहमदाबाद की बात अलग है, जमनालाल बजाज की बात अलग है, उनमें 19-20 हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 लाख की जगह पे 15 लाख मिलेगा, बट 15 लाख मिल तो रहा है भाई, राइट? वहाँ पे कोई अनप्लेस नहीं रहेगा. ठीक है, तो प्रोफाइल करेक्शन और प्रोफाइल बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे मैंने बोला, ओनली 10% कंपनीज हैव गुड रोल्स. वो अगर 10% में आपको आना है तो आपका प्रोफाइल भी उतना तगड़ा होना चाहिए कि आप फर्स्ट शॉट में ही आपको शॉर्टलिस्ट और फर्स्ट शॉट में आपका कन्वर्जन हो रहा है, राइट? फिर उसके बाद फ्लुएंट कम्युनिकेशन. अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे नहीं है, MBA में फ्लुएंट कम्युनिकेशन वाले को बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है. दिस इज द रियलिटी. ओके, तो आपके अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट नहीं है तो मेक श्योर यू आर हैविंग सम गुड कमांड ओवर इंग्लिश. आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस. देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मैंने पहले भी मेंशन किया है, अनस्टॉप जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स अपनी कॉम्पिटिशन्स लिस्ट करते हैं, उसको अप्लाई करो. क्योंकि ये जो बड़े कॉलेजेस है Tier 1, इनमें ये कॉर्पोरेट्स खुद जाते हैं, बट Tier 2 और लोअर टियर में कोई नहीं जाता है. अगर कोई नहीं जाता हो, आपके पास खुद से कोई चल के नहीं आ रहा है, तो आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा. सो हैव अ ग्रुप, एक अच्छा ग्रुप बनाओ तुम्हारे कॉलेज का, 2-3 स्टूडेंट्स का, और ऐसे कॉम्पिटिशन्स को, सारे कॉम्पिटिशन्स को रजिस्टर करो. इससे हो क्या सकता है, आपको रिकग्निशन मिल सकता है. ओके, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप CV पे वैल्यू ऐड करेगा. और थर्ड, आपको PPI मिल सकता है, एक प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का ऑफर भी मिल सकता है. नेक्स्ट इज सेल्फ सर्च. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग अभी गए हैं MBA Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में, अभी से LinkedIn से या फिर अनस्टॉप जैसे प्लेटफॉर्म से यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर इंटर्नशिप गाइस. अभी से डोंट डिपेंड ऑन योर कॉलेज. कॉलेज से आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो क्या करोगे. इसीलिए प्रोफाइल बिल्ड कर लो, कम्युनिकेशन बिल्ड कर लो, और सीधा सेल्फ सर्च पे चले जाओ, फाइनल्स के टाइम पे भी और अभी भी. I'll tell you a scenario guys. एक हमारी एक स्टूडेंट थी who got into a Tier 2 college. We suggested her, so we made a very good profile of her. We told her कि चलो अभी सेल्फ सर्च करना स्टार्ट कर दो. ट्रस्ट मी, उसके कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट था 6.5 और उसने बाहर से ढूंढा था तो उसको मिला था 8.8 का CTC. जस्ट इमेजिन, दिस इज द डिफरेंस. तो इसीलिए प्रोफाइल बिल्ड करो और सेल्फ सर्च कर दो, आराम से मिल जाएगा अगर अच्छा प्रोफाइल है तो. ओके, और अपस्किलिंग सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दो. इसमें डिटेल, ये बहुत डिटेल्ड है कि अपस्किलिंग कौन सा करना चाहिए. इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन आपका पहले का प्रोफाइल कैसा है, आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो, कौन से रोल्स प्लान कर रहे हो, आपका सेक्टर कौन सा आप प्लान कर रहे हो. ये सारी चीज़ों पे सर्टिफिकेशंस हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो अभी इफ़ यू फील कि करेक्शन तो चाहिए, तो करेक्शन करोगे कैसे गाइज. अगर आपने Tier 2 Tier 3 लेवल के कॉलेज में एडमिशन लिया है और आपको वो टॉप 10% में आपका प्रोफाइल मेंटेन करना है, सो दैट यू गेट रियली गुड प्लेसमेंट, से आपको एक प्लेसमेंट मिले, you don't remain unplaced. So this is the only way out guide, which is your summer boot camp program. This we have launched particularly for those students जो struggle करते हैं. Okay, और we
वांट कि आप अनप्लेस ना रहे। सो ये प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम इज गाइज, ये जो एंटायरली मेंटरशिप होगी, दिस विल बी फ्रॉम द एलम्स ऑफ GBIMS, IIT IIMS जैसे एलम्स से आपको मेंटरशिप मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो जो भी सारे सेशंस होंगे वो एक्सपर्ट्स ही लेने वाले। अलॉन्ग विद दैट आपका प्रोफाइल करेक्शन आपको बताया जाएगा कि कैसा प्रोफाइल करेक्शन होना चाहिए आपको अगर आपके कॉलेज में टॉप 10 में रहना है तो। फिर आपको क्या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, व्हाट ऑल इंटर्नशिप्स, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन कैसे है, उसके लिए फ्रेमवर्क्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज समझाए जाएंगे, राइट फ्रॉम योर HR टू सिचुएशन बेस्ड टू टेक्निकल, उसके लिए क्या चीज़ें का प्रिपरेशन जरूरी है, उसका प्रिपरेशन मटेरियल शेयर किया जाएगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट कंपनी एनालिसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी इसमें समझाया जाएगा। सो इट इज़ अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव समर इंटर्नशिप बूट कैंप, जहाँ में एंड टू एंड सारी चीज़ें प्रिपेयर करवाई जाती है, राइट फ्रॉम योर रेज्यूमे टू योर एंड ऑफ द थिंग विच इज़ योर इंटरव्यू एंड योर ग्रुप डिस्कशन। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोफाइल वो टॉप 10 में लैंड अप हो जाए एंड आपको एक प्रॉपर प्लेसमेंट मिले, तो ये दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम दैट यू कैन अटेंड। इन द लास्ट लाइक 2 weeks वी हैव रिसीव्ड इमेंस एंट्रीज इनटू दिस प्रोग्राम। द रियलिटी इज वेरी सिंपल गाइज, कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। कंपनी आपको आके नहीं बताएगी कि अरे हमें ये चीज़ें चाहिए तो आप इस पे प्रिपेयर करो। नो कंपनी विल सी दिस। ये आपको खुद से प्रिपेयर करना चाहिए, और ये आपको तभी पता चलेगा आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बैठ रहे हो। तो इसीलिए इफ़ यू अटेंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ही सुनने मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं और कैसे करना चाहिए। और आप अगर इंटरेस्टेड हो टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज वी विल टेक एटलीस्ट 1 month टू इम्प्रूव ऑन योर प्रोफाइल। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यू कैन जस्ट फिल अप द फॉर्म, आवर टीम विल रीच आउट टू यू, देन यू कैन क्लैरिफाई वॉट एवर डाउट्स यू हैव। बट मेक श्योर गाइज, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अभी आती है। अब अगर समर इंटर्नशिप के टाइम पे हमें बोलते हो कि सर लेट्स हैव दिस पर्टिकुलर बूट कैंप, तो सॉरी गाइज, इतना जल्दी में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। वी एटलीस्ट नीड अ मंथ टू इम्प्रूव ऑन योर प्रोफाइल, सो दैट वी मेक श्योर कि आप टॉप 10% में लैंड अप करो। So that's all from today's video guys. I hope you got what all things you need to do, and as rightly said, to reach somewhere you need to start, and this is the right moment to start guys. हम academics करने नहीं गए हैं कॉलेज में, we are just went to the college just to make sure कि हमें एक अच्छी placement मिले। This is the ultimate truth. Okay, so that's all from today's video guys. All the best. Make sure you're working on your profile really hard and get into your dream company.